राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में आज वाइन ट्रेडर्स जम्मू जो है वो आए हुए हैं। एक्साइज पॉलिसी 2023-24 से ये लोग खुश नहीं हैं और जो ओल्ड वाइन ट्रेडर्स के साथ गवर्नमेंट ने कुछ वादे किए थे वो भी जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर के आज ये यहाँ पर प्रेस क्लब जम्मू में आए हुए हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या विवाद है आपका आज जो यहाँ पर आप आए हैं प्रेस क्लब में? देखिए, हमने जब से ये एक्साइज पॉलिसी इन्होंने चेंज की है 2020-21 में, इससे पहले इंडिविजुअल लाइसेंसेस थे, एक फैमिली के पास एक लाइसेंस था, तो ये कारोबार चल रहा था, हर साल प्रॉफिट में जा रहा था, हर साल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा था। तो 20-21 में इन्होंने पॉलिसी चेंज की, ऑक्शन सिस्टम ला दिया। 200 परिवार को बाहर निकाल के पूरा ट्रेड जो है चंद लोगों के हाथ में दे दिया इन्होंने। गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। हमारे टाइम पे जब हमने लास्ट टाइम 2019-20 में हमने जब ये ट्रेड हमारे हाथ में था, इंडिविजुअल लाइसेंस के हाथ में था, तो 2048 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को मिला था। उसके बाद 19-20 में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 4 महीने दुकानें बंद रहीं, फिर भी हमने 1350 करोड़ रुपया दिया। जब 21-22 को ट्रेड इनके हाथ में गया ठेकेदारों सिस्टम में, तो सिर्फ 1550 करोड़ रुपया मिला। अगर 18-19 का लगा लें और इनका 20-21 का लगाएं तो 496 करोड़ का फ़र्क आता है। ये घाटा गवर्नमेंट को है। मैं 2 साल पहले जो हमने टारगेट अचीव किया था रेवेन्यू का, कोरोना का पीरियड निकाल दो तो इनका ऊपर जाना चाहिए था। ये 1500 करोड़, 496 करोड़ रुपया घाटा। नंबर 2, हमारे टाइम पे जितने भी लाइसेंसी थे सभी इनकम टैक्स देते थे। सभी इनकम टैक्स, कोई लाख देता था, कोई 50,000 देता था, कोई 50 लाख भी देता था। लेकिन आज ये जितने भी ठेकेदार हैं, इनके जाइए इनकम टैक्स में रिटर्नें देखिए, सामने लॉस में भरी हुई हैं। ये लॉस में कहाँ से आ गए? हमारे टाइम पे 2019-20 में 163 लाख बोतल बिकी थी अंग्रेज़ी की, और 21-22 में 129, यानी कि 33 लाख बोतल कम बिकी। हमारे जो जब हमारा पास था 33.80 लाख बोतल कम बिकी IMFL अंग्रेज़ी, और देसी की बोतल है 18 लाख कम बिकी हमारे से। कम कैसे हो गई? कस्टमर जो होता है वो हर साल 5-10% इंक्रीज़ होता है, कम नहीं होता है। इसका मतलब ये जो बोतलें कम बिकी है ये नंबर 2 में बिकी है फिर, और नंबर 2 में किसने बेची है ये सब सरकार को पता है। ओवर चार्जिंग शरेआम चल रही है, सबको पता है। सोशल मीडिया लाइव स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, कई बार बताया इन्होंने, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ज़्यादा जाते हैं 10,000 रुपया जुर्माना करके आ जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। रोज़ का जो 50,000 रुपया कमा रहा है वो 10,000 दे पे तो खुश है। 130 लाख बोतल अगर बिकी है, उसको 20 रुपये से भी अगर मल्टीप्लाई करें कितने 100 करोड़ बनता है जो ओवर चार्जिंग ब्लैक मनी क्रिएट हुई है। वो ब्लैक मनी क्रिएट होकर कहाँ गई, किस किस में बटी, नीचे ऊपर तक गई, कहाँ गई? इसका कोई जवाब नहीं है। जो पुराने लाइसेंसी थे सब आज बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि एक फैमिली का एक लाइसेंस था। कहीं तो लाइसेंस ऐसे थे, एक लाइसेंस के ऊपर 4-4 फैमिली हैं रोजी रोटी कमा रही थी। आज वो सारे बेकार हैं, उनके बच्चे बेकार हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। सरकार ने कई बार हमसे कहा कि आप चुप रहिए, कोई शोर मत कीजिए, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। आज तीसरा साल है, नई पॉलिसी आ गई, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमको बेकार छोड़ दिया है। आपकी जो लाइसेंस है वो आपसे ले ली गई है या उनको जो गवर्नमेंट है वो दोबारा से रिन्यू नहीं कर रही है? देखिए, हमारे लाइसेंस जो थे वो 2023 तक रिन्यू थे 5 साल के लिए। कोर्ट में 61 लाइसेंसियों का कोई केस चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने वहाँ जाके अप्रोच किया, हाई कोर्ट को अपनी दलीलें दी, और हाई कोर्ट ने सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए। जबकि केस सिर्फ 61 लोगों का था जो 2004 में लाइसेंस इशू हुए थे, उनका केस था। हम तो पुराने लाइसेंसी थे, हम तो इस केस की पार्टी भी नहीं थे, और हमें पार्टी बनाया भी नहीं गया। और नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस हमारा कानून ये कहता है कि जिसके खिलाफ ने फैसला देना है उसको एक बार सुनने अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। हमको तो पार्टी बनाया नहीं गया, हमें सुना नहीं गया और हमारे खिलाफ फैसला हो गया। रिट वगैरह आपने की है इस पर? हमने रिट की, किसी ने सुनी नहीं, हमारी बात सुनता कोई नहीं है। क्योंकि चंद लोगों को, बड़े हाउसेस को, बड़े बिजनेसमैनों को इसमें ट्रेड में लाना था, हमको बाहर निकालना था, निकाल दिया इन्होंने।
अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम तो जो भी खामियां इस एक्साइज पॉलिसी में आ रही है, हम हर साल लोगों को बताते हैं। ये हमारा स्ट्रगल जारी रहा जितनी देर तक हमारी जो पुराने लाइसेंसी जो बेरोज़गार हो गया उनको गवर्नमेंट एडजस्ट नहीं करती है। हम इस पॉलिसी जो लाते हैं जिसमें खामियां हैं, हम लोगों के सामने रखते रहेंगे इसकी। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम ओल्ड वाइन ट्रेडर्स हैं जो पहले जो लाइसेंस सिस्टम है उसमें काम करते थे। इस बार गवर्नमेंट ने फिर नई पॉलिसी लाई है और हमको ना एश्योरेंस दी थी। हमने बोला था उनको कि जब हम लोग काम करते थे हम आपको रेवेन्यू ज़्यादा देते थे। हमारी दुकानें भी कम थी, नंबर ऑफ़ शॉप्स 228 थी टोटल, 228 थी टोटल। उसके बाद 280 तक गई हैं और रेवेन्यू कम हुआ है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये इनकी वेबसाइट पे है। अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट वाइट पेपर लाए कि हमने रेवेन्यू इतना इंक्रीज़ किया है। उसके बाद ये बोल रहे थे कि जो हम पहले काम करते हैं हम माफिया हैं। तो अगर हम माफिया हैं, इस वक्त क्या है, इस वक्त 4-5 लोग जो है पूरे JNK का ट्रेड उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, उनकी मर्ज़ी से रूल बन रहे हैं, ओवर चार्जिंग हो रही है। अभी 31 मार्च को दुकानें बंद होनी थी, दुकानें बंद होने के बाद इन्होंने उनको 15 दिन का टाइम दिया। ठीक है, 15 दिन का टाइम दिया, उसमें देखो पूरी दुकानें नहीं खुलेंगी, उसमें भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। जो उन्होंने लोगों ने महंगी दुकानें ली हैं उसको नहीं खोलेंगे। अब 5 दुकानें या 3 नहीं खोलेंगे, 2 खोल लेंगे, 2 में तो इनका तो हो जाएगा, पर गवर्नमेंट को जो पैसे आने वो पैसे कम आएंगे। हम उस सब का विरोध कर रहे हैं। इस बार कोटा ट्रांसफ़र कर रख दिया इन्होंने, जबकि हम पुराने लोग थे, रेवेन्यू ज़्यादा देते थे और गवर्नमेंट का हाथ था। पुरानी पॉलिसी इंडिया में सबसे बेस्ट पॉलिसी थी, उसको किसके दबाव में, किस चक्कर में इन्होंने चेंज किया है, उसका विरोध करने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस सब का हल क्या है? आप इसमें क्या हो सकता है? देखो, जो पुरानी पॉलिसी थी उसका मुकाबला नहीं था, उनको नई दुकानें खोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, रेवेन्यू उनको ठीक आ रहा था। हम तो रेवेन्यू कलेक्टर थे, हम इनको इकट्ठा करके देते थे और क्वालिटी अच्छी थी। अब हर चीज़ गड़बड़ा गई है, कहीं भी दुकानें खोल रहे हैं। इस पॉलिसी में बोल दिया आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर कहीं खड़ा करके, जैसे पंजाब देखते हो ना, अब वो टीन लगा के दुकानें खोलनी है वो खोल देंगे। कोटे ट्रांसफ़र का कर दिया हुआ है, मतलब ये बदहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू भी कम होगा और जनता का नुकसान होगा इसमें।